बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ताल्लुकात ऑलरेडी थे, लेकिन अब ये जो दिफाई मामलात हैं इनके अंदर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने नॉर्थ कोरिया का एक दौरा किया। वहां पे उनको नॉर्थ कोरिया की तरफ से बनाए जाने वाले मुख्तलिफ हथियारों के बारे में जो है वो ब्रीफिंग्स दी गई, उनके बारे में बताया गया। नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने बाकायदा खुद रूस के डिफेंस मिनिस्टर को नॉर्थ कोरिया के हथियारों के बारे में ब्रीफिंग दी। अब इस वक्त किम जोंग उन रूस के दौरे पे हैं। नॉर्थ कोरिया और रूस आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। देखें, ठीक है, इस वक्त रूस को नॉर्थ कोरिया के असले की जरूरत है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को रूस की तरफ से ज्यादा मदद की जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक आइसोलेटेड मुल्क है। उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की इतनी ज्यादा सैंक्शंस हैं कि अगर कोई भी मुल्क उसके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगा तो उस मुल्क के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लग जाएंगी। इस वजह से ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात जो है वो नहीं रखते। लेकिन इस वक्त रशिया और नॉर्थ कोरिया का जो आपस का इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट अलाइन हो चुका हुआ है। रशिया को इस वक्त पार्टनर्स की जरूरत है। रशिया का मेन एडवर्सरी अमेरिका, वो अपने नेटो इत्तेहाद को यूरोप में बढ़ाता चला जा रहा है। जो कंट्रीज पहले वार्सो पैक्ट का हिस्सा हुआ करती थी आज वो नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल हो चुकी हुई हैं। तो रशिया को इस वक्त सख्त जरूरत है एलाइज की। ठीक है, चाइना के मामलात उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी जितने ज्यादा एलाइज हो जाए उतने ज्यादा अच्छे हैं। अब ये जो किम जोंग उनका दौरा हुआ रशिया का, वहां पे हमने देखा कि उन्होंने रशिया के कोमोसोल्क ऑन मुर एविएशन प्लांट का दौरा किया। अब ये नाम बड़ा अजीब सा है। ये फार ईस्ट के अंदर रशिया का एक जहाज बनाने वाला प्लांट है, जहां पे आप कह लें कि रशिया के सबसे बेहतरीन जहाज तैयार किए जाते हैं। SU-35, SU-57 और अगर आने वाले दिनों में SU-75 जहाज के ऊपर भी वर्किंग होती है तो वो इसी जगह पे बनाया जाएगा। इस दौरे के दौरान हम देखते हैं कि किम जोंग उन ने मुख्तलिफ जहाजों को देखा, उन जहाजों के बारे में ब्रीफिंग्स ली। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को SU-57 के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डेफिनेटली रशिया अभी नॉर्थ कोरिया को SU-57 जहाज देने की पोजीशन में तो नहीं है, बल्कि एज सच कोई भी जहाज जो है वो नॉर्थ कोरिया को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, नहीं एक्सपोर्ट किया जा सकता। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली रशिया नॉर्थ कोरिया को सिर्फ 2 जहाज दे सकता है, एक MiG-29 और एक MiG-23, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस हैं उनमें यह बताया जाता है कि आप नॉर्थ कोरिया को सिर्फ वही असला सेल कर सकते हैं जो नॉर्थ कोरिया के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो नॉर्थ कोरिया के पास ऑलरेडी MiG-29 भी मौजूद है, MiG-23 भी मौजूद है। तो इन दोनों जहाजों के अलावा रशिया कोई और जहाज नॉर्थ कोरिया को सेल नहीं कर सकता। तो फिर किम जोंग उन ने ये SU-35 और SU-57 जहाज का डिस्प्ले क्यों देखा, बल्कि SU-35 जहाज का तो उनको एरियल डिस्प्ले भी दिखाया गया, एरोबैटिक्स उसकी जो है वो दिखाई गई। डेफिनेटली इस दौरे से तो यही जाहिर होता है कि कम से कम नॉर्थ कोरिया SU-35 जहाजों के अंदर इंटरेस्टेड है। देखिए, नॉर्थ कोरिया के पास बड़े जबरदस्त SLBMs हैं, नॉर्थ कोरिया के पास बड़े जबरदस्त क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की जो एयर फोर्स है वो मैं आपको कई दफा रिपीट करके बता चुका हूं कि वो खत्म हो चुकी हुई है। आप समझें कि बिल्कुल ही जो है वो गई गुजरी है। तो नॉर्थ कोरिया को नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। अब इस प्लांट के दौरे का मकसद है कि नॉर्थ कोरिया इन जहाजों के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन रशिया किस तरह से ये जहाज जो है वो नॉर्थ कोरिया को सेल करेगा। अगर ये जहाज नॉर्थ कोरिया को सेल करेगा तो रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस लग सकती हैं और रशिया की प्रॉब्लम्स में मजीद इजाफा हो जाएगा। खैर, इसको तो अभी साइड पे रख दें। जो इस वक्त एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों कंट्रीज आपस में इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगी, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि लगता ऐसे है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया ने कुछ ऐसा सॉर्ट आउट कर लिया है कि जिसके तहत एडवांस जहाज जो हैं वो नॉर्थ कोरिया को डिलीवर किए जा सकते हैं टेक्निकली। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि नॉर्थ कोरिया चाइना के पास क्यों नहीं गया। देखें, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एक तो चाइना को इस वक्त नॉर्थ कोरिया से ऐसा किसी चीज की जरूरत नहीं है। रशिया को जरूरत है नॉर्थ कोरियन आर्टिलरी की, और उसके बदले में रशिया नॉर्थ कोरिया को बहुत सा असला जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि चाइना की जो एयरफोर्स है वो साउथ कोरियन और अमेरिकन मॉडल के ऊपर चलती है, यानी कि वो ज्यादातर रिलाय जो है वो अपने फाइटर जेट्स के ऊपर करते हैं, जबकि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है उनकी जो वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है वो एक दूसरे से अलाइन करती है। रशिया भी ज्यादातर अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर रिलाय करता है और अपने एयर डिफेंस के लिए रशिया का बहुत कम रिलाय अपने फाइटर जेट्स के ऊपर है। इतना बड़ा मुल्क है, फाइटर जेट्स के जरिए से वो अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकता, इसलिए रशिया अपने मुल्क का दिफा सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जरिए से करता है और उसकी सारी जो एयरफोर्स की प्लानिंग है वो इस तरह से चलती है कि आपने रिलाय अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर करना है। नॉर्थ कोरिया भी बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर अपनी एयरफोर्स चलाता है कि वो ज्यादातर रिलाय अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर करता है, और उसकी रीजन यही नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को बहुत बड़ा मुल्क है।
उसकी रीजन ये है कि नॉर्थ कोरिया की एयर फोर्स ही कुछ नहीं है। आज भी वो मिग 15, मिग 17, मिग 19 जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को पता है कि उसकी एयर फोर्स जो है वो अमेरिकन और साउथ कोरियन एयर फोर्स के अगेंस्ट एक मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती। इस वजह से नॉर्थ कोरिया की जो सारी प्लानिंग है वो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर चल रही है जिस पैटर्न के ऊपर रशिया अपनी एयर फोर्स चलाता है। दोनों की रीजंस डिफरेंट है लेकिन पैटर्न एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ही आ जाती है कि क्या नॉर्थ कोरिया ये Su-35 जहाज अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ये Su-35 जहाज अफोर्ड कर सकता है। इस वक्त नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स का जो अपना फ्लीट है उसको जिंदा रखने के लिए नॉर्थ कोरिया का बहुत ज्यादा पैसा यूज हो रहा है। आपने अगर आज मिग 17 या मिग 19 जहाज को ऑपरेट करना है तो कौन सी कंपनी इस वक्त इन जहाजों के पुर्जे तैयार कर रही है? जो कंपनी इन जहाजों के पुर्जे तैयार करेगी वो स्पेशली सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए करेगी। तो उसकी कॉस्ट कहाँ पे चली जाएगी? कॉस्ट तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी कि सिर्फ थोड़े से जहाजों के लिए आपको स्पेयर पार्ट्स जो है वो तैयार करने पड़े। इस वजह से नॉर्थ कोरिया को नए जहाज चाहिए जो कि प्रोडक्शन के अंदर हो, जिन जहाजों के पुर्जे उसको रेडिली अवेलेबल हो और वो आसानी से रशिया से उनके पुर्जे हासिल कर सके। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस जो हैं वो रशिया को ये अलाउ नहीं करती कि वो नॉर्थ कोरिया को ये जहाज सेल करे। तो इन दोनों कंट्रीज ने, एनालिस्ट का मानना यह है कि ये हल निकाला है कि रशिया अपने Su-35 जहाज अपनी सुपरविजन के अंदर नॉर्थ कोरिया में ले आएगा। देखें, अमेरिका भी तो इसी तरह से करता है कि अमेरिका अपनी बेसिस जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में खोल लेता है। अमेरिका अपनी बेसिस मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो कायम कर लेता है। जापान के अंदर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी बेस है, कडिना एयरफोर्स बेस, वहां पे अपने पता नहीं कितने जहाज जो है वो लगाए हुए हैं। फार ईस्ट के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है ये। जर्मनी के अंदर अमेरिका की एक बहुत बड़ी एयरफोर्स बेस है। ब्रिटेन के अंदर अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेस है। तो रशिया क्यों नहीं अपनी एक एयरबेस जो है वो नॉर्थ कोरिया के अंदर कायम कर सकता? अब ये दोनों ममालिक इस तरह से सोच रहे हैं कि रशिया अपने Su-35 और दूसरे जहाज Su-30, Su-34 या हो सकता है कि आने वाले दिनों में Su-57 जहाज भी नॉर्थ कोरिया के अंदर ले आए और नॉर्थ कोरिया के अंदर अपनी कोई एयरबेस कायम कर ले। इस तरह से क्या होगा कि नॉर्थ कोरिया को प्रोटेक्शन मिल जाएगी रशिया की, रशियन जहाजों की, और रशिया को क्या मिलेगा? रशिया को एक एयरबेस मिल जाएगी आउटसाइड ऑफ रशिया, जहां से वो अपने जहाजों को ऑपरेट कर सकेगा और पैसिफिक के अंदर अपने आप को एक मेजर प्लेयर के तौर पे कायम रखेगा। और नॉर्थ कोरिया से रशियन जहाज जो हैं उनकी रीच भी बढ़ जाएगी। दोनों ममालिक कुछ इस तरह का मुआहदा करेंगे कि जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया जो है वो ये जहाज परचेज तो नहीं करेगा, लेकिन रशियन जहाजों को हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया में रखने के वो कुछ पैसे अदा करे और रशिया अपनी एयरफोर्स के सुपरविजन के नीचे ये जहाज नॉर्थ कोरिया से ऑपरेट करवाए। अब जब ये जहाज एक दफा नॉर्थ कोरिया पहुंच जाएंगे फिर अंदर खाते क्या चलता है वो एक अलग गेम है। ये जहाज नॉर्थ कोरिया के पायलट यूज करते हैं या रशिया के पायलट यूज करते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन एक दफा ये जहाज नॉर्थ कोरिया पहुंच गए किसी भी मुआहदे के तहत कि जी रशिया ये कहते कि हमने ये जहाज सेल नहीं किए नॉर्थ कोरिया को, हमने नॉर्थ कोरिया के अंदर अपनी एक एयर बेस जो है वो कायम कर ली। फिर उसके बाद अमेरिका रोता रहे, चीखता रहे, वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि आर्गुमेंट तो अमेरिका जीत नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका खुद ऐसे काम करता है। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने इसी प्लांट के अंदर सिविलियन जहाजों के ऊपर भी ब्रीफिंग्स ली। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड मुल्क है। नॉर्थ कोरिया अपनी एयरलाइंस के लिए बोइंग या एयरबस के जहाज तो नहीं परचेज कर सकता, तो फिर नॉर्थ कोरिया के पास जो एक ऑप्शन रह जाती है अपनी सिविलियन एयरलाइंस के लिए, वो या तो रशियन जहाज परचेज करे या चाइनीज जहाज परचेज करे। रशियन जहाज वो इस वजह से परचेज करेगा क्योंकि इन रिटर्न वो रशिया को कुछ दे सकता है और रशियन जहाज वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि चाइना के जो सिविलियन जहाज है वो बिल्कुल नए हैं। रशिया जो है वो बहुत अरसे से अपने सिविलियन जहाज बना रहा है और इस वक्त नॉर्थ कोरिया रशिया के SSJ-100 सुकोई सुपर जेट 100 में इंटरेस्टेड है और अपनी सिविलियन एयरलाइंस के लिए वो ये सुकोई सुपर जेट जो है वो परचेज करना चाहता है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया की जो एयरलाइंस हैं वो Tu-204 जहाज इस्तेमाल कर रही हैं जो कि अब काफी ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है और वैसे भी नॉर्थ कोरिया को अब अपनी एयरलाइंस के लिए नए जहाजों की जरूरत है। तो उसके लिए नॉर्थ कोरिया जो है वो इस वक्त सुपर जेट 100 के अंदर इंटरेस्टेड है जो कि सुकोई कंपनी तैयार करती है। नॉर्थ कोरिया की खैर कोई इतनी बड़ी एयरलाइंस नहीं है, लेकिन फिर भी एयरलाइंस को जरूरत तो रहती है जहाजों की, तो उनके लिए भी नॉर्थ कोरिया को अब परचेजिंग करनी पड़ेगी और रशिया जो है वो Tu-204 जहाज से एक बेहतर जहाज नॉर्थ कोरिया को ऑफर कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की जो एयरलाइंस है वो एक और रशियन जहाज IL-62 भी इस्तेमाल करती हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा पुराना जहाज है। तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया अब एक नया सिविलियन जहाज भी ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी एयरलाइंस को भी जिंदा रख सके, एयरलाइन इंडस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ा सके। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया को सिविलियन एयरलाइंस के लिए जहाज परचेज करना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री के लिए कोई जहाज परचेज करे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।